प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर की बनाई कुदरत नहीं देखी और दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं ईश्वर नहीं है इस दुनिया में, शायद उन्होंने अभी तक शिरडी के साईं बाबा की चौखट नहीं देखी। साईं कहते हैं, तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूँ मैं, क्या कर्म है तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। तुम मेरे वचन से चलोगे तकदीर बना दूंगा। तुम दो तो कदम बढ़ाओ, मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रिय साईं भक्तों, ऐसी साईं बाबा के संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगे तो अभी आपने इस संदेशों को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय मित्रों, श्री साईं कहते हैं दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा है जिसे अगर 1 घंटे का भी आप समय दोगे तो वे इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर से पूरी तरह से पार कर देते हैं। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक पल में वह नष्ट कर देता है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए, दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। मित्रों, प्रभु कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख ही न आए, दुख में भी आप दुखी न हो, वह घड़ी कब बीत जाए आपको पता ही न चले। यही है ईश्वर की कृपा। वक्त और दौलत के बीच का सबसे बड़ा अंतर आपको हर वक्त पता होता है। आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके यह नहीं जान सकते कि आपके पास कितना वक्त है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में और हर समय में आप आनंदी होकर जीवन जियो और ईश्वर पर यकीन करो। ईश्वर कितनी सुंदरता से हमारे जीवन में एक बार दिन की वृद्धि करते रहते हैं, केवल इसलिए नहीं कि आपको इसकी ज़रूरत है, बल्कि किसी अन्य को भी प्रतिदिन आपकी ज़रूरत है। ध्यान करें और ध्यान सिखाए। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ो। सिर्फ एक बात सोचो कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई कि नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नज़र में नहीं, परमात्मा की नज़र में महान बनना है। मित्रों, जितना इच्छा मुक्त रहोगे उतना ही चिंता मुक्त रहोगे, जितना इच्छा युक्त रहोगे उतना ही चिंता युक्त रहोगे, क्योंकि इच्छा ही चिंता का कारण है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी। एक इच्छा पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा का जन्म स्वाभाविक है, इसलिए इच्छाएं समाप्त करो, चिंता स्वयं मिट जाएगी और हर स्थिति में ईश्वर का आप नाम स्मरण करते रहो। साईं कहते हैं, कभी कभी जीवन में अगर सवाल आए कि ईश्वर है या नहीं, तो आपको हर स्थिति में खुद पर यकीन करना है और प्रयत्न करना है। जब आप प्रयत्न करोगे तो आपको प्रयत्नों को जब ईश्वर साथ देंगे तब आपको समझ आएगा कि ईश्वर है या नहीं। साईं कहते हैं, साइकिल चला के पैर दुखे तो बाइक लिए, बाइक चला के पेट दुखी तो कार लाए, कार चलाकर पेट निकला तो जिम पूरी तरह से ज्वाइन की और जिम में वापस फिर से साइकिल। इसे कहते हैं पूरी तरह से रिसाइकलिंग। मित्रों, जीवन में हर स्थिति कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हर स्थिति में हर समय में आपको ईश्वर पर यकीन करना है। एक कड़वा सच, जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को अपनी आदत न बनाना, क्योंकि जब वो बदलता है तो उससे ज़्यादा खुद पर आपको गुस्सा पूरी तरह से आ जाएगा। पैसा मानो इतिहास की पूरी तरह से सबसे खराब खांज है, लेकिन मनुष्य के चरित्र को परखने की सबसे बड़ी विश्वसनीय एक प्रकार की सामग्री है। साईं भक्तों, ईमान को बेच धनवान बनने वाली सोच धन तो आपको दिला देती है, मगर सुख और शांति ना कभी नहीं दिला सकती। इसका अर्थ, अगर आपको जीवन में शांति चाहिए तो निस्वार्थ मन से आप ईश्वर की भक्ति करो। इसी में आपके जीवन की एक प्रकार अच्छाई छुपी हुई है।
जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर आपसे बोलना भी पूरी तरह से छोड़ देता है। कर्मों से पहचान होती है इंसानों की, क्योंकि महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मित्रों, अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। बस यही अटूट प्रेम की एक प्रकार की परिभाषा है जो तुम्हें हर समय स्मरण करनी है। माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में आते हैं। इसलिए जीवन में आप धैर्य रखें, प्रत्येक चीज़ अपने समय में होगी। प्रतिदिन बेहतर कार्य करें, उसको उसका फल समय पूरी तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। साईं कहते हैं, अगर आपको जीवन में दुख आए हैं तो यकीन करना कर्म अच्छे होंगे तो उससे ज़्यादा आपको सुख आएंगे। सिर्फ आपको मुझ पर और खुद के कर्मों पर यकीन करना है। आदमी को खल रहा है आदमी, मरुस्थल साथ जल रहा है आदमी, दूसरों का कोर मुँह से छीनकर आजकल में पड़ रहा है आदमी। लेकिन ईश्वर कहते हैं, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कभी किसी से जलिए मत, कभी भी बराबरी करिए लेकिन जलिए मत। यही आपको सदैव जीवन में स्मरण करना है। मैं सेवा करता हूँ अथवा मैं त्याग करता हूँ, ऐसा अभिमान करना एक प्रकार की भूल है। जब संसार में मेरी कोई वस्तु है ही नहीं तो त्याग क्या पूरी तरह से त्याग क्या हुआ, और जिसकी वस्तु थी वह उसको दे दी तो सेवा क्या हुई। इसको आपको हर स्थिति में याद रखना है। मित्रों, कोई पुण्यात्मा हो या पापी, सज्जन हो या दुष्ट, भगवान की बनाई हुई सृष्टि सबके लिए समान है। पृथ्वी सबको जगह देती है, अन्न जल सबकी भूख और प्यास मिटाती है, वायु सबको श्वास पूरी तरह से लेने देती है। यही आपको सदैव स्मरण करना है। मनुष्य जीवन में कभी भी ईश्वर को तभी याद करता है जब उसके जीवन में परेशानियाँ आती है। लेकिन स्मरण रखिए, जो ईश्वर आपको सुख दे सकते हैं वो दुख भी दे सकते हैं। इसलिए कभी भी दुख आने पर ही नहीं तो सुख आने पर भी ईश्वर का आप आभार व्यक्त करिए। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। तुलसी वृक्ष ना जानिए गाय, ना जानिए ढोर, गुरु मनुज ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। तुलसी जी को कभी पेड़ ना समझे और गाय को पशु समझने की आप गलती ना करो, और गुरु को कोई साधारण मनुष्य समझने की आप भूल ना करो, क्योंकि ये तीनों ही साक्षात श्री हरि रूप है जो आपको सदैव स्मरण करना है। मित्रों, जब आप निस्वार्थ मन से श्री शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करोगे, भक्ति करोगे, तो वह आपके हर स्थिति में जरूर साथ रहेंगे। आपकी शक्ति हो तो गायों का आप पालन करो, गरीबों की सेवा करो, पर किसी से पैसा मत मांगो, पैसों की गुलामी मत करो। आपके भाग्य से जो पैसा आने वाला है वह तो आएगा ही। ब्राह्मण जी की भी ताकत नहीं है कि उसे पूरी तरह से रोकने की। इसलिए मित्रों, जो आपके भाग्य में है वही तो आपको मिलेगा। इसलिए चिंता करने की बजाय आप हर स्थिति में ईश्वर पर यकीन करिए। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अगर सुख की इच्छा है तो पाप करना न चाहते हुए भी पाप होगा। सुख की इच्छा ही पाप करना सिखाती है। अंत पापों से छूटना हो तो सुख की इच्छा का आप सबसे पहले त्याग करो। जब साधक स्वयं भगवान में लग जाता है तब उसके मन बुद्धि भगवान में स्वतः लग जाते हैं, उनको लगाना नहीं पड़ता। मित्रों, ईश्वर का सहारा लोगे तो संसार का सहारा भी मिलेगा, परंतु संसार का सहारा लोगे तो भगवान का सहारा तो आपने छोड़ दिया और संसार आपको पूरी तरह से छोड़ देगा। यही सदैव आपको स्मरण रखना है। साईं कहते हैं, क्या जीवन में अगर दुख आए तो दुख आने पर रोइए मत, चिंता करिए मत, सिर्फ सही समय आने का आप इंतज़ार करिए, क्योंकि जब भी सही समय आता है तभी आपके कष्टों का फल आपको ईश्वर देते हैं, जो आपके जीवन को हर समय आनंदी कर देते हैं। जिसमें राग हो जाता है उसमें दोष नहीं दिखते, और जिसमें दोष हो जाता है उसमें गुण नहीं दिखते। राग दोष से रहित
होने पर ही वस्तु अपने वास्तविक रूप से पूरी तरह से दिखती है। मित्रों, प्रेम कम हो तो 3.5 करोड़ जप करने से भी दर्शन नहीं होते, और प्रेम अधिक हो तो इससे कम जप करने से भी दर्शन हो जाते हैं। संख्या इसलिए बताई जाती है कि आलस्य प्रमाद न हो। निस्वार्थ मन से अगर आप ईश्वर का एक बार भी नाम स्मरण करोगे और कर्म अगर आपके अच्छे होंगे तो ईश्वर की प्राप्ति आपको सबसे जल्दी होगी। भक्त सर्वत्र परिपूर्ण ईश्वर के शरणागत होकर अपने आप को भी ईश्वर में ही लीन कर देता है। फिर शरणागत नहीं रहता, केवल शरण्य रह जाते हैं। मैं नहीं रहता, केवल ईश्वर रह जाते हैं। यही असली शरणागति है। मित्रों, मनुष्य को भूत और भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। वर्तमान को ठीक करना है। वर्तमान ठीक होगा तो भूत और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। वर्तमान ही भूत बनता है और भविष्य वर्तमान में पूरी तरह से ही आता है। एक वर्तमान को ठीक करो तो सब आपके जीवन में ठीक हो जाएगा। ईश्वर कहते हैं, भगवत कृपा से प्राप्त मुख में जीभ का सदुपयोग भगवत नाम जप में अवश्य कर लेना चाहिए। जीव के तरने के लिए इससे सरल और सुगम अन्य कोई साधन नहीं। विद्या यो कर्म के बल से तरना पूरी तरह से पड़ा कठिन है। मला श्वान पुच्छ पकड़कर अपार भावसागर पार हुआ पूरी तरह से जा सकता है। यही सदैव आपको याद रखना है। विपत्ति के दिन किसी पाप के कारण ही आते हैं। उसमें उत्साहपूर्वक ईश्वर का भजन करने से दुर्गुण लाभ होता है। मित्रों, एक तो पापों का नाश होता है और दूसरा ईश्वर को पुकारने से भगवत विश्वास बढ़ता है। अंत विपत्ति आने पर पूरी तरह से आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही सदैव स्मरण करिए। यह शरीर संसार में स्थित है और स्वयं परमात्मा में स्थित है। अंत साधक अपने को संसार में स्थित न मानकर परमात्मा में ही अपनी स्थिति का अनुभव करे। संसार में अपनी स्थिति मानने वाला साधक साधना से पूरी तरह से गिर जाता है। मित्रों, जब कोई अच्छा संग मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए, अच्छा भाव पैदा हो जाए, अचानक भगवान की याद आ जाए, तब समझना चाहिए कि अब भगवान की विशेष कृपा हुई है। भगवान ने मुझको विशेषता से याद किया है। इस प्रकार भगवान की कृपा की तरफ देखे, उन पर भरोसा रखे तो उनकी कृपा बहुत विशेषता से आपके पास प्रकट होगी। मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति रूप फल देने के लिए होते हैं। भजन में बाधा देने के लिए नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी को आपको हर समय याद रखना है। जो व्यक्ति ईश्वर के प्राप्ति को कठिन पूरी तरह से बताता हो, उसके पास भी नहीं बैठना चाहिए। उसका संग साधक के लिए महान घातक है। जो सुगमता से प्राप्त होने वाले परमात्मा की प्राप्ति को कठिन माने, उसको परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से कैसे होगी, इसका आप विचार करो। चलते फिरते उड़ते बैठते हरदम हे साई राम, ओम साई राम, ऐसा नाम स्मरण आप करते रहिए। मित्रों, वास्तव में अगर देखा जाए तो जीवन में हर स्थिति में सुख ही सुख है। सिर्फ यह मायने रखता है कि आप सुख अपने जीवन में देखते हो या दूसरे के जीवन में आप सुख देखते हो। दूसरों से उम्मीद रखकर कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता है। मित्रों, क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से कह नहीं पाते। जब पुकार सच्ची और दृढ़ विश्वास के साथ होगी तो ईश्वर अवश्य आएंगे। युगों युगों से आए थे और आज भी आएंगे। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं सब कभी छोटे हुआ करते थे। यही आपको सदैव स्मरण रखना है। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो किसी को कभी धोखा नहीं देता। मित्रों,
जीवन में आपको रोकने टोकने के लिए कोई है तो आप उसका एहसास मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल हमें दो ही लोग जानते हैं, प्रथम परमात्मा और दूसरा हमारी अंत की अंतरात्मा। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाएगा। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्तों हो या ज़िंदगी, ताकत की ज़रूरत तभी होगी जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए एक प्रेम ही काफ़ी है। मित्रों, वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ दिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दे दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज़्यादा प्रखर होती है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार में मन शांति की पूरी तरह से भंग न हो जाए। साई कहते हैं, संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा अंकलित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और पूरी तरह से मस्तिष्क द्वारा हो जाती है। समझ लीजिए, दुनिया के सारे खेल खेले लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ आप मत खेलिए, क्योंकि वे वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करता। यही ईश्वर सदैव अपने भक्तों को कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। भगवत गीता में कहा गया है, कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, वह साथ जरूर छोड़ जाते हैं। यही सदैव स्मरण रखिए। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे, अहंकार कभी न करे कि एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकल सकता है। यही सदैव आपको याद रखना है। मित्रों, पूरी तरह से दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य के बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। खुशी के लिए काम करोगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर आप प्रत्येक कार्य करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक उत्तम जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते। मित्रों, एक विद्वान से किसी ने पूछा, आप सबसे विचार बांटते हो, आपको क्या मिलता है? विद्वान ने हंसकर कहा कि लेना देना तो एक प्रकार का व्यापार है, जो देकर कुछ न मांगे वही एक प्रकार का असली प्यार है। जीभ कटने से पीड़ा केवल जीभ को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। यही जीवन की एक प्रकार की सच्चाई है। ईश्वर कहते हैं, जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख कभी किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख पूरी तरह से सबको ईश्वर दे। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से आपका जीवन आसान हो जाएगा। मित्रों, बदलाव के लिए आप समय का इंतज़ार मत करिए। बदलाव समय के हाथ में नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ में है। इन्हीं बातों को आपको सदैव स्मरण कर कर याद करना है। जो आने वाला है वह तो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यह एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। साई कहते हैं, जब भी जीवन में दुख आए तो रोने के बजाय तुम उन दुखों का सामना करो।
तभी आप जीवन में पूरी तरह से सुखी हो जाओगे। यही एक श्रेष्ठता है। केवल आज को देखकर किसी कल का अनुमान लगाना यह पूरी तरह से गलत है। साईं कहते हैं, हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रोको कि आपके हारा थल जाए। समय तो एक प्रकार का सिक्का है, एक दिन पलटेगा जरूर। तू बस सिक्का उछालने का पूरी तरह से हौसला रख। सहारा ढूंढने के प्रयास में मत रहो। आधारहीन होते हुए भी मजबूत बने रहने की आप काबिलियत विकास कर लो। यही आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। वक्त के साथ चलना पूरी तरह से ज़रूरी नहीं, तो सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ ज़रूर चलेगा। मित्रों, ईश्वर का जवाब भले ही देर से मिले, परंतु जब मिलता है तो लाजवाब मिलता है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। साईं कहते हैं, तू चिंता करता है क्यों? चिंता करने से अगर सभी दुख खत्म हो जाते तो आज जीवन में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना यह पिसती भूत अच्छी तरह से है। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है फिर, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए मित्रों, अच्छे कर्म करते रहिए और हर स्थिति में और हर परिस्थिति में आप शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करिए और निस्वार्थ मन से आप उनका नाम स्मरण करें। निंदा से घबराकर तुम अपने लक्ष्य को न छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय एक क्षण में बदल जाती है। निंदा से घबराओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। यकीन करना है तो खुद पर करो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, प्रिय मित्रों, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी का पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी आपको साई पाए जाएंगे। मैं आपके साथ हूँ, ये मेरा भाग्य है, पर आप मेरे साथ है, ये मेरा सौभाग्य है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा का आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आप आगे अवश्य सुनिए, आप भाग्यशाली हो जाओगे। मित्रों, अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना ही हो तो आप ईश्वर को प्राप्त कीजिए, क्योंकि जो शक्ति भक्ति में है वह शक्ति कहाँ भी नहीं है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जब साईं बाबा से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? तो शिरडी के साईं बाबा ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही करता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। यही ईश्वर कहते हैं। इसलिए मित्रों, आप रोइए मत। आपके जीवन में जो कुछ भी आपके पास जो चीज़ नहीं है, उसी चीज़ के बदले आपको ईश्वर ने दूसरी अच्छी चीज़ दी है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से स्मरण करना है और शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास करना है। परमात्मा से मिलन, मंदिर में नारियल तोड़ना ये बताता है कि सबसे पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। यह जटा है हमारी इच्छाएं, जिन्हें सबसे पहले हटाना है। फिर उसका कठोर हिस्सा तोड़ते हैं। यह है हमारा अहंकार, जिसे हटाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर निकलता है पानी। यह हमारे अंदर के नकारात्मक विचार है, जिनके निकल जाने के बाद फिर आती है प्यारे सफ़ेद गरी, जो आत्मा का प्रतीक है। बिना इच्छा, अहंकार और नकारात्मक आप सोच हटाइए, हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। लेकिन मित्रों, आपका अगर मन अच्छा हो तो ज़रूर आप पूरी तरह से ईश्वर से मिल जाएंगे। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद
शिष्य फिर आकर बोला, गुरुजी जिसने गाय दान की थी वह अपनी गाय वापस ले गया। तो गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने का झंझट से मुक्ति मिली। तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपनी मनस्थिति को आप जरूर बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण है। बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तो ही आपको इस जीवन में सबसे ज़्यादा पूरी तरह से आनंद प्राप्त होगा। मित्रों, अगर कोई बद्दुआ देता है, लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती है, लेकिन आपकी गलती न होने के बाद भी या जलन की वजह से दी गई बद्दुआ देने वाले को ही बर्बाद कर देती है। यह परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी आपके पास है सिर्फ आप उसमें ही आनंदी रहने का प्रयास करो। मित्रों, अगर आपको आनंद प्राप्त करना ही है तो सबसे पहले आपको सबको आनंद देकर देखना है, क्योंकि साईं कहते हैं जो तेरे पास है वही तेरे लिए खास है। इसलिए तू डर मत बंदे, मैं हर स्थिति में तेरे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद भी हर समय तेरे साथी है। इसलिए चिंता करने के बजाय तू निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति कर, यही तेरे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मित्रों, रामायण के अनुसार सीता खोज के समय जब श्री हनुमान जी ने रावण की रसोई में प्रवेश किया तो रावण की झूठी थाली देखकर वे समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है, क्योंकि रावण ने थाली में झूठा दही छोड़ रखा था और झूठा दही पूरी तरह से छोड़ने वाले की आयु कम हो जाती है। मित्रों, यही कारण से हमारे पूर्वज दही खाकर कटोरी को धोकर पी जाया करते थे, जो आपको अभी याद रखना है। शिरडी के साईं कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी रख, जो अभी तेरे पास नहीं है वही तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं तुझे वही देता हूँ जो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, तू चिंता कर मत, सिर्फ मेरी पूरी तरह से निस्वार्थ मन से भक्ति कर, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। साईं भक्तों, हर समय अगर आनंद प्राप्त करने की पूरी तरह से करने के लिए आप प्रयास करते हो तो यह आपके लिए जरूर अच्छा है, लेकिन एक बात सदैव आपको याद रखनी है, जिस तरह आपके जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए आप अभी भटक रहे हो, उसी तरह आपको आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होगी। सिर्फ आपको खुद पर सबसे ज़्यादा विश्वास करना है। आपका व्यक्तिमत्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तिमत्व पर आप करिए। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। मित्रों, रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना एक प्रकार बेकार है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की हर समय कद्र कर सकता है। जिंदगी में लोगों का आना भी एक प्रकार मकसद होता है। तो कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी दिखाएंगे। मित्रों, उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही न हो। यही आपको ईश्वर कहते हैं, जो भी आपके अभी पास है वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, आनंदी रहो। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही एक सफल जीवन कहलाता है। कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल करने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए मित्रों, आप यदि आपके मन में नकारात्मक चीज़ों को लेकर बैठे हो
तो यही नकारात्मक चीज़ें आपको एक दिन ख़त्म कर देंगी। इसलिए शांत रहिए। जो अभी आपके पास है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इन बातों को समझकर जीना है। साईं कहते हैं, इतना उदास होते हो क्यों? मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर भी अगर तुम उदास हो रहे हो तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। इसका सरल सरल अर्थ ऐसा हो रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, जितनी ज़्यादा परेशानियाँ तुम्हें मैं दे रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हें आनंद भी दूंगा मैं। सिर्फ संघर्ष करते रहो। एक नहीं तो एक पल ऐसा आएगा जो तुम्हारे सारे संघर्षों को अच्छी तरह से फल देगा। सिर्फ उस समय के लिए तुम संघर्ष करो। एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आप बिना कारण सुबह सुबह लोगों को शुभ संदेश क्यों भेजते हो? तो उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, श्रीमान आप कारण ढूंढते हो, मैं संबंध ढूंढता हूँ। इसी प्रकार मित्रों, आपको हर समय, आपको हर स्थिति में लोगों को अच्छी तरह से आनंदी रखना है। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भागकर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की कर रहे हो? तुम सिर्फ कर्म करते चलो। कर्मों को अच्छा फल देने का इंतज़ार करिए मत, तो इंतज़ार ईश्वर करते हैं। मित्रों, कर्म को अच्छा फल देने के लिए ईश्वर प्रयास करते हैं। इसलिए आप चिंता करने के बजाय ईश्वर के हर निर्णयों पर विश्वास करो। जो शिरडी के साईं बाबा से जुड़े होते हैं उन्हें ना तो जमीन जायदाद का और ना रिश्तों के छूटने का डर होता है। उन्हें तो बस एक परमात्मा से जुड़े रहने का नशा होता है। मित्रों, इंसान के जीवन के हर जीत का फैसला उसकी औलाद करती है। अगर संस्कारी और कमाऊ है तो जीत है। अगर औलाद बेकार है, आवारा है, तो करोड़ों की कमाई हुई पूंजी होते हुए भी आपकी हारी है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर दुनिया हंसती है, और जिसके पास सब कुछ है उस पर दुनिया जलती है। मेरे पास पूरी तरह से ईश्वर पूरी तरह से है। यही आपको ध्यान में रखकर अच्छे कर्म करना है। प्रार्थना हो शुद्ध शरण है। जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है, वह छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी न करना। मित्रों, दर्द एक प्रकार का संकेत है कि आप जिंदा हो। समस्या एक प्रकार का संकेत है कि आप मजबूत हो, और प्रार्थना एक प्रकार का संकेत है कि आप अकेले नहीं हो। प्रार्थना हो शुद्ध शरण है। जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है, वह छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी मत करिए। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हो। इसलिए मित्रों, जब भी दर्द आए तो आप रोइए मत। वह दर्द आनंदों की भी लेकर आता है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। आपकी घड़ी को सुधारने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन आपके समय को सुधारने वाले केवल शिरडी के साईं है। मित्रों, जब होती है ईश्वर की कृपा, सहयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के सर भी झुक जाते हैं। ये ईश्वर की शक्ति है। बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना जानते हैं वो शिरडी के साईं बाबा है। आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर वही जानते हैं। इसलिए आपको अच्छे कर्म करना है। मित्रों, जिस दुर्लभ व्यक्ति ने श्री कृष्ण जी की शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया है, केवल वह पाप रूपी खरपतवार को जड़ से उखाड़ सकता है, जिससे वे पुनर्उग सके। भक्ति के द्वारा पूरी तरह से पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के उदित होते ही धुंध नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार। इसलिए मित्रों, सदैव आपको ईश्वर पर यकीन करना है। साईं बाबा कहते हैं, जो तूने खोया है उससे बेहतरीन जरूर दूंगा मैं। इसलिए चिंता कर मत। चिंता करने की बजाय तू हर स्थिति में मुझ पर विश्वास कर। हे साईं राम, आप जो भी हमें देते हो वह सर्वश्रेष्ठ ही देते हो। इन्हीं बातों को पर हमारा पूरी तरह से विश्वास है। यही अभी आपको ईश्वर को कहना है। मित्रों, हम शिकायत कर सकते हैं क्योंकि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या फिर खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटों की झाड़ियों में एक प्यारा सा गुलाब है। किसी ने पूछा,
जब कण कण में ईश्वर है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छाँव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ईश्वर सब तरफ है पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आ जाता है। जीवन एक प्रकार का गणित है। सांसें घटती है, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कष्टों में बंध हम बुनते रहते हैं। समीकरण लगता रहता है गुना भाग, जबकि जीवन का अंतिम शून्य तो पूरी तरह से है सत्य। साई भक्तों, प्रसन्नता वो है जो अपना मूल्यांकन करते हैं, परेशान वो है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। परमात्मा को सबसे करीबी आप दोस्त बनाइए, क्योंकि परमात्मा एक ही ऐसे है जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसलिए आपको ईश्वर पर सबसे ज़्यादा यकीन करना है। साईं बाबा जानते हैं कि आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। ईश्वर पर भरोसा रखिए और कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, साईं कहते हैं न आया साथ न जाए कुछ साथ, फिर क्यों करता है प्राणी तू उदास। कर्मों की ए माया है, कर्मों का ये सब खेल है। तूने बेहतर कर्म के लिए मानव देह पूरी तरह से पाया है, इसलिए बेहतर कर्म कर और निस्वार्थ मन से तू मेरी भक्ति कर। यही तेरे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मित्रों, एक मनुष्य यह कलयुग है। अच्छे कर्म करोगे तो निश्चिंत ही इस युग से पार हो जाओगे। बुरी शक्तियाँ तुमसे डरकर भाग जाएगी। मेरी शक्तियाँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगी। इसलिए निस्वार्थ मन से तू मेरा नाम स्मरण करना। एक सुंदर प्रार्थना। पूरी तरह से साईं कुछ ऐसा हो जाए, तुम्हारे चरणों में हमको रहना आ जाए, संसार की हर पीड़ा सहना आ जाए। ऐसी दो शक्ति हमें ओ कुंजो बिहारी, स्वयं मिटकर औरों के लिए जीना आए। यही आपको एक सुंदर प्रार्थना करनी है। मित्रों, नमक पूरी तरह से जीवन में ही रहता है। अगर आप जीवन में अच्छी तरह से आनंदी रहोगे तो यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप हर समय दूसरे का बुरा करते रहोगे तो आपका ही भविष्य दुखी हो जाएगा। यही आपको सबसे पहले स्मरण करना है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी पूरी तरह से बदल जाता है। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लगते हैं। मित्रों, साईं कहते हैं जो तूने खोया है उससे बेहतरीन ही प्राप्त होगा तुझे। सिर्फ तू अच्छे कर्म कर ले, यही तेरे हाथ में है। मित्रों, इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखकर साईं बाबा की भक्ति करनी है। धन्यवाद।